मेरा ना तुमसे एक सवाल है, जो तुमने भी बहुत बार अपने आप से पूछा होगा कि आखिर मेरी लाइफ़ कैसे चेंज हो सकती है? मैं कैसे पैसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ? मैं कैसे उस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ? मैं कैसे अपनी जॉब को अट्रैक्ट कर सकता हूँ? क्या सिर्फ़ पेपर पे कुछ बातें लिख कर के मैं अपनी लाइफ़ चेंज कर सकता हूँ? मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ? ये जो तुम्हारी सेल्फ डाउट है ना, ये तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को तुम तक पहुँचने से रोक रहे हैं एंड तुम्हारी हीलिंग को, तुम्हारे पास्ट को हील होने से रोक रहे हैं एंड तुम्हें वो पॉजिटिविटी फ़ील नहीं होने दे रहे। तुम्हारी वाइब्रेशन को हाई होने से रोक रहे हैं। तो यदि तुम भी ऐसे ही सेल्फ डाउट फेस करते हो ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो के एंड में ना तुम सीख जाओगे कि तुम्हें कैसे अपने इन सेल्फ डाउट से डील करनी है और कैसे मैनिफेस्टेशन का जादू तुम्हारी लाइफ में मैजिक कर सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आ गए आप। चलो अब पता लगाते हैं कि आखिर ये सेल्फ डाउट इतना डेवलप क्यों हो जाता है और क्यों हम अपने ही मैनिफेस्टेशन को रोक देते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आपका जो माइंड है ना वो एक पैटर्न पे काम करता है एंड उसने बचपन से जो पैटर्न देखा होता है ना, वो उसी पैटर्न को फॉलो करता है। उसे ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि सिर्फ पेपर पे कुछ लिख के आप अपने गोल को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपने गोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। जिस रिलेशनशिप में आपने इतना एफर्ट दिया, इतना टाइम दिया, इतनी वैल्यू दी, इतनी अटेंशन दी, इतनी केयर दी, वो रिलेशनशिप, वो पार्टनर आप सिर्फ एक पेपर पे लिख के अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो? ये क्वेश्चन आपका उठाना जायज़ है। लेकिन आप ना इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे ही नहीं हो कि मैनिफेस्टेशन आखिर काम कैसे करता है। आप जो भी टेक्निक को फॉलो कर रहे हो, चाहे 369, 5x55, ग्रैटिट्यूड, बर्निंग टेक्निक, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, वो सब टेक्निक आप ये इसलिए नहीं कर रहे कि आपको अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना है। वो सब टेक्निक आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अपने आप को हील करना है। देखो, मैनिफेस्टेशन के अंदर सबसे मेन प्रोसेस जो होता है ना, वो होता है आपकी सेल्फ हीलिंग का। जब तक कि आप अपने पुराने पैटर्न को चेंज नहीं करोगे, आप अपने पुराने पास्ट को हील नहीं करोगे, आप अपने अंदर वो पॉजिटिविटी फील नहीं करोगे कि हाँ, मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ, आप अपने ओल्ड पैटर्न को चेंज नहीं करोगे, तब तक आप किसी भी चीज़ के लायक नहीं बनोगे और उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। देखो कोई भी चीज़ ना आपकी लाइफ में तुक्के से आ तो सकती है, लेकिन उस चीज़ को लाइफ में बनाए रखने के लिए आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। अदरवाइज़ यूनिवर्स ना आपसे वो चीज़ छीन लेगा एंड कभी-कभार ना यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप अपनी लाइफ में टफ टाइम को फेस करो, ताकि आप अपने आप को पहले से बेहतर बना सको, अपने आप को इम्प्रूव बना सको और अपनी लाइफ के कंफर्ट ज़ोन को ना ब्रेक कर सको। मैनिफेस्टेशन इन्हीं में से एक चीज़ है। जब आप टेक्निक्स फॉलो करते हो, तब आप कुछ चीज़ें लिखते हो, नए बिलीफ्स बनाते हो, पुराने बिलीफ्स को तोड़ते हो एंड अपनी सेल्फ हीलिंग पे वर्क करते हो। एंड अब ये जो सेल्फ डाउट है ना, जो आता है, जो आना भी चाहिए, स्वाभाविक है क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं, हमें क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी है, तो हम क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ये चीज़ कैसे हो सकती है? लेकिन उसके लिए हमें इस पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा। आप जब भी कोई चीज़ लिखते हो, तो आपका जो ब्रेन है, वो अपने गोल पे फोकस करता है कि हाँ, मेरे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है एंड जब वो अपने गोल पे फोकस कर रहा है ना, तो वो बाकी सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा करके अपनी पूरी एनर्जी आपके गोल पे देगा कि मुझे इसे अपनी लाइफ में लेके आना है एंड वो पॉसिबिलिटीज़ को खोजना स्टार्ट करेगा कि कैसे मैं अपने मालिक को ये चीज़ दिला सकता हूँ। एंड जब वो पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट करेगा, तो आपको अच्छा फ़ील होने लगेगा, आपको कॉन्फिडेंट फ़ील होने लगेगा, आपको वो साइन मिलने लगेंगे कि हाँ, मैं अपनी लाइफ़ में इस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता हूँ एंड डेफ़िनेटली मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ। तो येस, यदि आप सेल्फ डाउट करते हो ना, यदि आप पूछते हो कि कैसे मैं इस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ, कैसे मैं इस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, आखिर कैसे कोई भी इंसान सिर्फ़ बोल के कि आई एम रिच, आई एम वर्दी ऑफ लव, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता है। देखो, सिंपल सा प्रोसेस है। जब तक आप सेल्फ डाउट में रहोगे ना, तब तक आप वैसे भी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। आप वो कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर पाओगे एंड मानो या ना मानो लेकिन वर्ड्स में एनर्जी होती है एंड जब तक आप इन वर्ड्स को यूज़ करते हो ना, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम रिच, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम डिज़र्विंग लव, तब तक आप इन सभी चीज़ों के लायक बन जाते हो एंड जैसे-जैसे आप अपने माइंड को रिवायर करते जाते हो ना, आपका सेल्फ डाउट ऑटोमैटिकली खत्म हो जाता है। देखो, सभी सवालों के जवाब ढूँढने बैठोगे ना, तो कभी भी किसी भी चीज़ के निष्कर्ष तक, किसी भी चीज़ के परिणाम तक नहीं पहुँच पाओगे। आपको स्टार्ट करना पड़ता है अनसर्टेनिटी के साथ, अनक्लैरिटी के साथ में, क्योंकि क्लैरिटी कभी नहीं मिलने वाली। क्लैरिटी तो आप जब उस गोल को पा लोगे ना, तब भी नहीं मिलेगी। इसलिए जहाँ हो, जैसे हो, जो है, जितना आता है स्टार्ट करो। एक साइन भी मिला है ना कि यस आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो टेक्निक्स को फॉलो करने लग जाओ। ये मत सोचो कि कैसे होगा, कब होगा, यूनिवर्स पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो। आपका काम है सिर्फ एफर्ट्स लगाना। देखो इसको मैंने एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने ऑर्डर दिया एंड अब आप बैठ के ये सोचोगे कि यार ऑर्डर आया नहीं, ऑर्डर कब आएगा, कैसे आएगा या वो कैसे बना गए होंगे, ये सब सोचना आपका काम नहीं है। आप यदि अपने दोस्त के साथ में आए हो तो उस एनवायरनमेंट को एन्जॉय करो। उस टाइम को, उस मोमेंट को
एन्जॉय करो, अपनी लाइफ में उसकी एक मेमोरी क्रिएट करो। ये सोचते रह जाओगे कि खाना कब आएगा, कैसे आएगा, कौन लेके आएगा, कब मेरे पास पहुँचेगा, ये सोचते रह जाओगे तो खाने का मज़ा नहीं ले पाओगे। इसलिए लाइफ के मज़े लेने हैं, लाइफ की मेमोरीज़ को एन्जॉय करना है, लाइफ के उन मोमेंट्स को एन्जॉय करना है ना, तो टेक्निक्स को फॉलो करो और सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो। आपके हाथ में कुछ नहीं है, ये कैसे होगा, कब होगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। ये सोचना उस यूनिवर्स का काम है जिसने आपको ये साइन दिया है। तो बस यही करना है और इतना ही करना है कि फुल फेथ रखना है इस प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि यदि विश्वास नहीं करोगे तो यकीन मानो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो येस, फेथ रखो कि मैनिफेस्टेशन होते हैं एंड आपकी लाइफ में भी होगा, आप भी डिज़र्व करते हो। जो गोल, जो चीज़ सोच रहे हो ना, डेफिनिटली यू विल डिज़र्व दिस थिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड मैं आपको अपनी बात ना बहुत अच्छे से समझा पाया होऊँगा। आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा एंड यदि अब ये वीडियो पसंद आई ना तो वीडियो को लाइक कर दो। अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में शेयर करो, जिन्हें सेल्फ डाउट होते हैं, जो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आखिर कैसे वो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करो और हाँ, फ्री क्लैरिटी कॉल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। तो जाओ फ्री क्लैरिटी कॉल बुक करो एंड जो इश्यू आ रहा था ना कॉल बुकिंग का, वो इश्यू मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। तो आप इज़िली अपनी कॉल अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हो।